हम तो कुछ नहीं भूलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको मैं जो पेश कर दूंगा ये मैं नहीं, ना, ये तो जनता कह रही है। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। जनता कहती है इन्होंने लोगों को झांसा दिया, झूठ का सहारा लिया और सत्ता हासिल की। जी हाँ, इन्होंने ऐसा माया जाल फेंका कि अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस गए। इनको जनता की कमजोरियों का पता लग गया था, बस इसी कमजोरियों का फायदा उठाया। इसको आप रिश्वत भी कह सकते हो, समझे आप। 15 लाख सभी के बैंक खातों में। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, महंगाई पर लगाम, विश्व स्तर पर गिरता रुपया बचाना। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन को लाल आंख दिखाना। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। सब झूठ बोला, एक जुमला। और इनका आईटी सेल लगा रहा झूठ को सच की तरह प्रसारण करने में। आपने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी होगी। उसमें चतुर नाम का एक पात्र हमेशा जीतना चाहता था, पर डरता था कहीं कोई उससे अच्छे मार्क्स न ले जाए, तो एग्जाम से पहले सभी का ध्यान भटकाता था। यानी अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकता था तो दूसरों की लाइन छोटी करने में लगा रहता था। बस वही काम किया इस सरकार ने। गांधी और नेहरू को जी भर के गलत बनाने की नाकाम कोशिश की। उनको देश की हर तकलीफ का जिम्मेदार बताया। गांधी नेहरू को ये जनरेशंस अच्छी तरह नहीं जानती थी, तो अब लोगों ने गांधी नेहरू को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने भी इस सरकार का धन्यवाद। उसने सबको एक मौका दे दिया गांधी और नेहरू को समझने का। और जब उनको दोबारा पढ़ा तो समझ आया कि उन परिस्थितियों में गांधी और नेहरू का योगदान अतुल्य है। इस सरकार के आईटी सेल ने सरदार पटेल को नेहरू के सामने खड़ा कर दिया। भ्रम फैलाया कि सरदार पटेल को नेहरू ने पीएम बनने नहीं दिया। पर जब यह झूठ फैल रहा था तब हमको भी पता चला कि सरदार पटेल का देहांत तो देश के पहले आम चुनावों से भी पहले हो गया था। तो बोलो वो पीएम कैसे बनते? इस सरकार ने गांधी और नेहरू दोनों को नेताजी का भी दुश्मन दिखाने की कोशिश की। तब हमको पता चला कि नेताजी तो गांधी नेहरू दोनों का बहुत सम्मान और प्रेम करते थे। नेताजी ने तो अपनी आईएनए की 2 ब्रिगेड के नाम, यानी आजाद हिंद सेना की 2 टुकड़ियों के नाम गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड रखा था। नेताजी ने सिंगापुर में दिए भाषण में साफ साफ कहा कि जैसे ही आजाद हिंद सेना भारत की जमीन पर पहुंचेगी उस वक्त हम सबका एक ही नेता होगा, गांधी। तो बताओ, जो व्यक्ति गांधी नेहरू का इतना सम्मान करता था वो विरोधी कैसे बन सकते थे? न गांधी, न नेहरू, न पटेल, किसी के मन में एक दूसरे के लिए कोई बैर नहीं था। मगर यह सरकार लगी हुई थी झूठ फैलाने। जब बात नहीं बनी तो फिर नेहरू के चरित्र पर कीचड़ उछाला, परिवार को बदनाम किया, फिरोज गांधी को व्हाट्सएप पर फिरोज खान बताकर बदनाम किया ताकि राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। हिंदू खतरे में है बोलकर भी डराया। मगर इस सरकार के ही गृह मंत्रालय के अनुसार ऐसा कोई खतरा नहीं है। यानी जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हो वो खतरे में? बस यही झूठ का कारोबार किया, जनता में जहर फैलाया और शांति प्रिय देश में लोगों में दुश्मनियां करवा दी।
इस देश में 70 सालों से राजनीति हो रही थी, पर इतना कट्टरवाद नहीं था। पर इन्होंने अपने झूठ से ये सब करवा दिया, परिवारों में दरार बना दी। सिर्फ इनका आईटी सेल ही नहीं, समाज के बड़े बड़े जाने माने लोग इस प्रचार में जुटे हुए थे कि पिछली सरकारें गलत थी और ये सरकार नया सवेरा लाएगी। विदेशों में रखा सारा काला धन वापस आ जाएगा। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। इनकम टैक्स से राहत मिलेगी, ये देश खुशहाल हो जाएगा। बस इनको जिताने, इनकी सरकार को लाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। आज भी सच छुपाया जा रहा है जनता से। है ना कमाल का कमल? वाह मोदी जी वाह। मगर हमको क्या, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा।